लगभग 10 क्लासेस होती हैं जो आपके बेसिक कांसेप्ट को क्लियर करती हैं कि संविधान पढ़ क्यों रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे बना था, क्यों बना था और क्या इसके अंदर चीजें होती हैं, वो सब चीजों को समझने की जो बातें हम उनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद संविधान के वास्तविक स्वरूप को भी साथ ही साथ उन 10 क्लासेस में निपटा दिया जाता है और उसके बाद संविधान के मेन स्ट्रक्चर जो होता है जो अलग अलग तरीके से आप समझेंगे। ठीक है सभी रोहन ऋषि। ठीक है चलिए। ठीक है शेर अब ये को स्क्रॉल डाउन करेगा ऋषि वैसे शेर बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेगा। ठीक है हमने लास्ट क्लास में बात की थी किसके बारे में, लास्ट क्लास में बात की थी इसके बारे में जो आपका मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया गया 16 अगस्त को, इसके बारे में लास्ट क्लास में बात कर रहे थे। अच्छा बात क्या थी उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है मैंने थोड़ी सी बात सुनिएगा। तो मेडिकल की प्रैक्टिस नहीं है, मेडिकल प्रैक्टिस आज डल गई, मैं पर्सनली उसको बताऊंगा। ठीक है बात समझिए, मैं समझाना चाहता हूं उसके ऊपर आपका फोकस इसी बात पर होना चाहिए, मैं समझाना चाहता हूं इस बात के लिए। ठीक है मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि किस तरीके से कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया। भारत में जैसे ही कैबिनेट मिशन आता है तो कैबिनेट मिशन आने के बाद यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, तो उस चीज को देखते हैं मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ पे किया गया डायरेक्ट एक्शन डे। उस डायरेक्ट एक्शन डे के अंदर क्या कुछ हुआ था वो सारी चीजें आपको बता दी हैं, लेकिन सब कुछ होने के बाद डायरेक्ट एक्शन डे को शाम को लाया गया महात्मा गांधी के द्वारा और अक्टूबर मंथ में एक संविधान मतलब अक्टूबर मंथ में कैबिनेट मिशन के आधार पर एक अंतिम सरकार का गठन होता है। ठीक है चलो डायरेक्ट एक्शन डे को संभाल लिया जाता है। उसके बाद 1946 में 1946 अक्टूबर में कैबिनेट मिशन के द्वारा कैबिनेट मिशन जो लगभग आपका मार्च महीने के आसपास आया 1946 में कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर अंतिम सरकार गठन अंतिम सरकार गठन अंतिम सरकार गठन। व्हाट इज इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है, व्हाट आर द वर्क्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट के वर्क्स क्या होते हैं, बात को बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात करूंगा कि आखिरकार अंतिम सरकार क्या होती है, आखिरकार अंतिम सरकार होती है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में बात करें, इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करें। ठीक है ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो एक स्पेशल काम के लिए बनाई जाती है, एक स्पेशल काम के लिए किसी विशेष अवधि या कार्य के लिए बनाई जाती है। ठीक है दिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ स्पेशल टेन्योर और अ स्पेशल वर्क, एक विशेष अवधि या स्लैश कार्य के लिए बनाई जाती है। तो ये बनती है अभी बात को बहुत समझिए, अभी बात को बहुत समझिए। अंतिम सरकार के टाइम गवर्नमेंट का जब गठन होता है, अंतिम सरकार के टाइम गवर्नमेंट का जब गठन होता है तो उसके रिगार्डिंग आपको दो चीजें याद रखनी है। हमारी क्लास में एक बार हुआ है, हमारी क्लास में दो बार हुआ है। पहली बार हुआ था भारत में, तो कब हुआ था, पहली बार हुआ था 1946 में और दोबारा हुआ था 1947 लेकिन 1946 में। ठीक है जो हमारे यहाँ हम बात कर रहे हैं 1946 अक्टूबर अंतिम सरकार का गठन हुआ है, जो अंतिम सरकार का गठन हुआ है, अंतिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट बनी है। ठीक है वो उसका मोटिव क्या है, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस अंतिम सरकार का गठन क्या है। ये अंतिम सरकार जो है इसका गठन के पीछे रीजन है कि भारत की आजादी मिलने तक, भारत को स्वतंत्रता मिलने तक ये लागू रहेगा, भारत को स्वतंत्रता मिलने तक मिलने तक ये लागू रहेगा, मिलने तक ये लागू रहेगा। अब इसके तुम्हारे मन में चीज आई जो ये मिशन था ये मार्च में आ गया, 24 मार्च के आसपास आ गया था, ये आया था सही जो कैबिनेट मिशन 24 मार्च के आसपास आ गया था, 24 मार्च के आसपास आ गया था, 24 मार्च के आसपास आ गया था। इसलिए मतलब स्पेसिफिक डेट नहीं है इसलिए मार्च का बुक्स में 24 जाएगा लेकिन मार्च का वही मार्च में आ गया। लेकिन इसका गठन अक्टूबर में मार्च में आ गया था तो जून जुलाई महीने में इसमें कांग्रेस शामिल हुई, कांग्रेस ठीक है लेकिन इसके मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, मुस्लिम लीग शामिल हुई थी अगस्त महीने के एंड में। जब अगस्त महीने में शामिल हुई तो सितंबर क्या कर गया अक्टूबर महीने के अंदर मुस्लिम लीग पूरी कार्रवाई करने के लिए अनुमति दी जब कांग्रेस अंतिम सरकार के स्तर पर शामिल हुई, शुरुआत में शामिल नहीं हुई थी लेकिन बाद में शामिल होने का डिसीजन वो अक्टूबर 1946 में लिया। एग्जाम के बाद पूछा जाता है जिस अंतिम सरकार का गठन 1940 में हुआ था उसमें मुस्लिम लीग कब शामिल हुई, अक्टूबर 1946 में। ये मैं आपको बता दूंगा। तो बात ये अंतिम सरकार मायने दो है तो ये अंतिम सरकार 1946 है इसमें और अंतिम सरकार 1947 में क्या फर्क है, मेन फर्क क्या है, मेन फर्क ये है कि यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों है लेकिन 1947 में सिर्फ कांग्रेस, मुस्लिम लीग नहीं है। हमें बात बहुत ध्यान से सुनिए। इसके अंदर इसके अंदर पूछा जाता है इसके अंदर मुस्लिम लीग शामिल किया नहीं था, इसके अंदर मुस्लिम लीग थी और इसके अंदर कांग्रेस थी, कांग्रेस थी और इसके अंदर मुस्लिम लीग थी और जो मुस्लिम लीग से पूछा जाता है इसके अंदर मुस्लिम लीग से 5 रशेद एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ इंटरिम गवर्नमेंट का काम क्या होता है। तो भारत देश के प्रशासन को चला इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भारत देश का प्रशासन चला, भारत का प्रशासन चला, उड़न एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, भारत का प्रशासन चला। अभी बात बहुत गौर से समझने की कोशिश करें, उड़न एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, उड़न एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। अगर ये भारत का प्रशासन चला रही है तो सर एक बात ये है कि आज के कैबिनेट है बिल्कुल सही बात, जैसा आज के कैबिनेट है ये उस समय का कैबिनेट था, बाद में आज आप प्रशासन को चला सब कुछ चला ये उस समय का कैबिनेट है भाई। सब पहले ही था कांग्रेस 1885 में बना, मुस्लिम लीग 1906 में, इस समय उस वक्त गौरव ठीक है सभी हेड ऑपरेटर एग्जाम के पीछे बैठे गौरव एग्जाम अच्छे से तैयारी आपको बेस्ट पढ़ लीजिए। ठीक है ना बात सुनो। ठीक है अब हम देश सरकार की बात कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही शामिल है। ठीक है जी तो इससे हम सबसे पहले इस अंतिम सरकार के अध्यक्ष कौन था, इस अंतिम सरकार के अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था ये बताइए। ठीक है गृह मंत्रालय किसके पास था, गृह मंत्रालय किसके पास था, कृषि व खाद्य मंत्रालय किसके पास था, कृषि व खाद्य मंत्रालय किसके पास था, शिक्षा किसके पास था, डिफेंस किसके पास था, शिक्षा किसके पास था, डिफेंस अर्थात रक्षा किसके पास था, बताओ आपसे पूछा जा सकता है। ये कुछ जो मैं आपसे पूछा, आपसे पूछा जा सकता है, जो मैं अभी आपसे पूछा है ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है चलो जिसके पास जो अध्यक्ष था उस समय ठीक है जो अध्यक्ष उसके पास राष्ट्रमंडल शक्तियां थी, राष्ट्रमंडल जो उसमें गृह मंत्रालय था उसके पास संचार भी था। पहली कौन एक बच्चे को नहीं पता बड़ी अजीब बात है आपको बताना चाहिए था लेकिन आपको नहीं पता कोई बात नहीं। देखो उस टाइम में कहता है कि जो अध्यक्ष था उसने कंडीशन दी गई थी कि कैबिनेट मिशन के आधार पर सरकार नहीं उसके अध्यक्ष होगा वो वाइस होगा और इस समय वाइस होगा, वाइस होगा लॉर्ड वेबल। ठीक है लॉर्ड वेबल ये लॉर्ड वेबल था लेकिन लॉर्ड वेबल जो है इसने रिजाइन कर दिया था, इसने फेब 1947 में रिजाइन किया था, रिजाइन। इसके बाद इसमें दूसरा व्यक्ति सेलेक्ट किया गया था, इसमें दूसरा व्यक्ति सेलेक्ट किया गया था, इसने रिजाइन किया और इसने रिजाइन करने के बाद नया आया था लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में और ये लागू हुआ था जब भारत स्वाधीन हुआ। उपाध्यक्ष राष्ट्रमंडल शक्तियां किसके पास थी, उपाध्यक्ष राष्ट्रमंडल शक्तियां किसके पास थी, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल। ठीक है गृह मंत्रालय संचार मंत्रालय किसके पास था, सरदार पटेल, सरदार पटेल। कृषि व खाद्य मंत्रालय किसके पास था, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्रालय किसके पास था, सी राजगोपाल, गोपाल चारी। रक्षा मंत्रालय किसके पास था, बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, बलदेव सिंह के पास था। जब ये याद हो जाए आपको ठीक है बहुत कम अच्छे से जवाब दे पा रहे हैं, बड़ी अजीब बात है कि मैं पहली बार इसलिए बैठ इसके अंदर बहुत ही कम अच्छे से जवाब दे पा रहा वरना जब कभी मैंने इस तरीके की क्लास ली तो ऑलमोस्ट अच्छे से जवाब दे पाते हैं। बच्चे ऐसे क्लास में या तो गलत जवाब दे रहे हैं या सही जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है चलो याद रखिए। इसके अलावा उद्योग व श्रम मंत्रालय और मंत्रालय बात करूँ। ठीक है उद्योग मंत्रालय किसके पास था, उद्योग। श्रम किसके पास था, श्रम मंत्रालय। ठीक है बताइए उद्योग मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था, कॉमर्स किसके पास, बताओ बताइए भाई उद्योग मंत्रालय किसके पास था या वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था, बताओ बताओ देखो बताओ यहाँ से आप देखेंगे उद्योग मंत्रालय जो था वो किसके पास था, भाई साहब के पास है, भाई साहब के पास उद्योग मंत्रालय। ठीक है देखो जॉन मंत्रालय, जॉन मंत्रालय, जॉन मंत्रालय। श्रम मंत्रालय जगजीवन राम, जगजीवन राम के पास था। अच्छा मैं वाणिज्य मंत्रालय आप जाके यहाँ से काटूं, वाणिज्य मंत्रालय यहाँ से काटूंगा रीजन है यहाँ पे वाणिज्य मंत्रालय बाकी चीज आपकी अच्छी वाणिज्य मंत्रालय यहाँ से काटूंगा, वाणिज्य मंत्रालय यहाँ से काटूंगा उसके बाद आपको ठीक है चलो यहाँ से काटूंगा। कार्य खंड लीजिए वाणिज्य की जगह कार्य खंड लीजिए, वाणिज्य पढ़ाई कार्य खंड लीजिए, कार्य खंड, कार्य खंड लीजिए। इसके भाभा के पास था, सी एच भाभा। अभी मैं काटा चाहिए था कि जितने भी लोग यहाँ पर लिखवाए ये सब कांग्रेस के थे, ये सब कांग्रेस के जितने लोग यहाँ पर लिखवाए। लेकिन अब यहाँ पे मैं करूंगा एक टेबल बनाऊंगा तो देखिए आपको चीज याद है इसके अंदर मुस्लिम लीग के कितने लोग थे, ये टेबल मुस्लिम लीग के अंदर 5 लोग थे, मुस्लिम लीग से ये मुस्लिम लीग के लोग थे इस पार्टी के अंदर 5 लोग थे। ठीक है चलो यहाँ मुस्लिम लीग के पर्सन, मुस्लिम लीग के लोग, मुस्लिम लीग के पर्सन से बारे में ठीक है भाई याद रखना। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग में लिखेंगे आप वित्त मंत्री, बराबर लिखेंगे वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। दूसरा क्या लिखेंगे, स्वास्थ्य मंत्री। तीसरा आप लिखेंगे वाणिज्य जो मैं यहाँ पे लिखा है वाणिज्य। ठीक है चलो
अगला आप लिख लेंगे रेल, अगला आप लिख लेंगे रेल इसमें, ठीक है, अगला आप लिख लेंगे रेल, रेल अभी भी बचा हुआ है, अभी भी क्या है आपका एक बचा हुआ है, ठीक है, चलो अभी भी आपका एक है वो बचा हुआ है, तो कौन सा बचा हुआ है बताइए, चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, अरे इसको लिखते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखो सर 40 लिखते हैं उसके बाद बचा हुआ है वो लिख लेंगे, हालांकि एक बहुत कौन सा बचा हुआ है, ठीक है, आपको देखने से लगा सर आप बात कर कानून की, कानून का लिखा है किसी चीज के कानून, ठीक है, उसके बाद आगे कानून हम लिखते हैं, तो एक बात बता दें कि कौन बना बताओ, हमें तो हो गया, ठीक है, ठीक है, आप अगर पहले बात को ध्यान से जिना जो जिना हो रहा है, जिना वाज नॉट इंक्लूडेड एनी ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर, जिना किसी में शामिल नहीं है, ठीक है, बाकी है कि कौन जितना लिखेंगे आप याद करेंगे, याद करेंगे, याद करेंगे, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री आप लिखेंगे गजनफर अली, गजनफर अली, वाणिज्य मंत्री आप लिखेंगे आई आई तुम ठीक है, रेल मंत्री आप लिखेंगे अबुल रमिश अबुल रमिश, ठीक है, और कानून मंत्रालय आप लिखेंगे जोगेंद्र मंडल, जोगेंद्र मंडल जो था जोगेंद्र, ठीक है, तो जोगेंद्र मंडल ये लॉ हिंदू थे जो किसी मुस्लिम लीग में शामिल थे, समझ में आ रहा है, बोलो याद करिए गजनफर अली आई तुम अबुल रमिश और कानून जोगेंद्र मंडल, फटाफट नोट करो आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट नोट करो, ठीक है, चलो चलिए क्लियर जी सर, हम काफी अच्छे लग रहे हैं आपको, ये कैसी गवर्नमेंट की संभावना यहाँ पे हो अब मुझे लगता है कि आपको यहाँ से कोई दिक्कत आपको क्लियर होगी, इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है सर, हमें बिना परेशानी यहाँ से चीजें क्लियर हो चुकी हैं, समझ में आई बात, हम आगे बढ़ता हूँ थोड़ी सी बातों को और ज्यादा वर्णन करता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर अंतिम सरकार की बड़ी अंतिम सरकार की बड़ी ही लेकिन इसके साथ और भी कुछ चीजें होंगी, और भी चीजें होंगी, वो कैसे सर 1946 कैबिनेट मिशन के आधार पर, 1946 कैबिनेट मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपको बताया, एक इलेक्शन होगा जिस आधार पर लोग यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे, जैसे लोग सिलेक्ट करेंगे उन लोगों को काम मिलेगा कि ये संविधान निर्माण करो, क्या करो संविधान निर्माण करो, संविधान निर्माण करवा के बताओ, आपने कहते हैं कि संविधान निर्माण करो कैसे ये बताओ, सबसे पहले इलेक्शन करो, ठीक है, इलेक्शन में क्या रहता है कि एरिया बांट दिया जाता है, एरिया 300 में बांट दिया जाता है, 300 एरिया सबसे पहले कुछ ऐसे एरिया जिनको ब्रिटिश कहा जाता है, ब्रिटिश कहा जाता है, ब्रिटिश प्रोविंस कहा जाता है, कुछ ऐसे एरिया जिनको देसी रियासत कहा जाता है, देसी रियासत कहा जाता है, और कुछ ऐसे एरिया जिनको कहा जाता है कमिश्नरी क्षेत्र, जिनको कहा जाता है कमिश्नरी क्षेत्र, जिनको कहा जाता है, ठीक है, कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता है, कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता है, अब इन दोनों ब्रिटिश प्रोविंस देसी कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है, अब यहाँ पे नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन, जब इलेक्शन हुए थे इसमें मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, एक जनरल अवधारणा है, ऐसा माना जाता है कि 10 लाख में से कोई एक व्यक्ति चुनाव हुआ था, कि 10 लाख में से कोई एक आया था, सही कहा, ठीक है, एक मतलब कहते हैं कि मेरा बाजार में एक है, तो भैया संविधान सभा में आने वाला हर एक व्यक्ति को 10 लाख में एक था, ठीक है, इस बात की तो इसमें कुल नंबर कितने हैं, ठीक है, कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य, सर कुल सदस्य कितने हैं, 389 कुल नहीं आते, अब बाकी ये हर कोई कहां से चुना गया ये बताओ, हमें सोचते ऐसे ये हमें बात समझ नहीं आता, 389 कौन से कहां से आया क्यों आया, देखो 389 के अंदर जो लोग आए वो कुछ कहां से आए, इसके अंदर से कुछ तो देसी रियासत हैं, देसी रियासत, देसी रियासत कितने 92 देसी रियासत, ठीक है, ब्रिटिश कितने, ब्रिटिश कौन से, ब्रिटिश कौन से कितने 292 और कमिश्नरी क्षेत्र कितने, कमिश्नरी एरिया, कमिश्नरी क्षेत्र कितने, कमिश्नरी क्षेत्र 4, कमिश्नरी क्षेत्र किसे कहते हैं, एक ऐसा टाइम, एक ऐसा टाइम जहां पर मतलब एक ऐसा क्षेत्र उस टाइम पर जहां पर प्रशासन चलाया करते थे, एक तरीके से राजधानी एरिया, राजधानी एरिया कैंटा एरिया, ठीक है, और यहां पर कौन कौन से चार कमिश्नरी एरिया हैं, दिल्ली, अजमेर हेडक्वार्टर हैं, ठीक है, दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुल, बलूचिस्तान और कुल, और कुल, ये आपके चार एरिया हैं, अब इनमें ये जो व्यक्ति हैं इनके लिए कुछ चुनाव नहीं हुआ, इनके लिए कुछ चुनाव नहीं हुआ, नो इलेक्शन, ये तो ब्रिटिश मतलब देसी राजपाल को कहते हैं, ये तो डायरेक्ट इनके लिए चुनाव नहीं हुआ, लेकिन 292 चार लोग हैं इनके लिए चुनाव हुआ, इनके क्या हुआ था, इनके लिए चुनाव हुआ, इनके लिए हुआ था चुनाव, इनके लिए हुआ था चुनाव, अब जब कभी चुनाव होगा तो उसमें पार्टी छाटी जाएगी, सही बात है, 240 सीटों के चुनाव हुआ, 240 सीटों के चुनाव हुआ, दिखाई दे रहा है 252 में, 52 में, अब इस 240 सीटों का विभाजन कैसे होगा, 208 सीटों को कांग्रेस, कांग्रेस, ठीक है, 208 सीटों को कांग्रेस, 73 सीटों को मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, और 15 सीटों को अदर पार्टी, अदर पार्टी, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कांग्रेस का ऑब्जर्व है, अगर हम इसको 3 बार करें, ठीक है, 3 बार करेंगे तब भी कांग्रेस के बराबर पहुंच पाएंगे, मतलब जहां इनको एक बार नीचे गिरी, जहां एक बार कांग्रेस को 3 मिले, ठीक है, सिर्फ 33% कांग्रेस का बहुत छोटा हिस्सा मुस्लिम लीग, ठीक है, इतना यहाँ पे लापरवाही है, बहुत बड़ी बात, अगर आपको जवाब नहीं है बड़ी बात, तो ये सारी चीजें, लेकिन बात ये है कि इन सब का निर्माण किया गया था, छोड़ो सर कौन आया कहां से आया क्यों आया आने दो, डजंट मैटर, इट हैज नो इफेक्ट ऑन अस, कैन यू प्लीज टेल अस व्हाई दीस पीपल आर सेलेक्टेड, इन लोगों को क्यों चुना गया, संविधान सभा के निर्माण का उद्देश्य क्या था सर, आपने ये नहीं बताया, देखो बच्चे संविधान सभा का उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था भारत के संविधान, भारत के संविधान, 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 भारत के संविधान, इसका नहीं हुआ, लेकिन एक दिक्कत है यानी देखो संविधान बनाने की बात तो समझिए सर, ठीक है, चलिए मान लिया संविधान बनाना, लेकिन एक बात भारत के लिए संविधान बनाने से पाकिस्तान के लोग जो मुस्लिम लोग को आगे समझ में आया क्या हुआ, अच्छा एग्जाम में आप देखो, एग्जाम में कोर्स वाले बहुत परेशान करेंगे, एग्जाम में इससे स्टैटिक डेटा पूछा जाता है, एग्जाम में स्टैटिक डेटा लिखो, संविधान सभा से कुछ आपसे फैक्ट पूछा सकते हैं, फैक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पॉइंट असेंबली, आपसे पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से फैक्ट पूछेंगे, अब फैक्ट देखो, पहला आपसे पूछा सकता है कुल मुस्लिम कितने, कुल मुस्लिम कितने, मतलब आगे आपको बताएं कुल मुस्लिम कितने, दूसरा कुल ऐसी लोग कितने थे इसमें, कुल ऐसी लोग कितने थे इसमें, आपसे पूछा सकता है कुल महिला कितनी थी, आपसे पूछा सकता है अधिकतम महिला कहां से थी, अधिकतम लोग कहां से थे, अधिकतम महिला कहां से थी, जहां से अधिकतम महिला कहीं से अधिकतम लोग थे, जनता का ठीक है, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन, इसके अंदर ओनली दलित फीमेल कौन थी, दलित फीमेल, एक मुस्लिम फीमेल क्या था, इसके अंदर मुस्लिम फीमेल कौन थी, ओनली, ओनली, ये बता सकते हैं, तो आप जवाब कैसे दोगे, क्या दोगे, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, मुझे कैसे कितना थी, मुझे पता है 10 से आप क्या करोगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात समझिए, बात कुल मुस्लिम थे 79, 79, कुल एसटी थे 26, एसटी थे 33, महिला थी 15, जो अधिकतम महिला थी 5, कहां से एक ही अधिकतम महिला थी, यूपी से मैक्सिमम लोग थे 56 लिख रहे हैं, ओनली दलित फीमेल केरल से नहीं थी, दक्षिण में दक्षिण में लिख रहे हैं, केरल से मुस्लिम फीमेल बेगम हजरत महल, अच्छा क्या हजरत महल, इस बात से आप ये लगा आप ये तो बातें जो बाद में आ जाएंगी, मुस्लिम फीमेल अलग है, बेटा पूरा महिला बता दिया, अच्छा इसको नोट कर लो, ठीक है, ऐसे बात नहीं कर सकते, ये तो बहुत बात है, ठीक है, मतलब मेरे से कमी है तो और लिख ताकि आप कुछ भी आपकी बात किसी से बात करें आपसे बात, ठीक है, अगर बात करें बात करना, ये प्रोसेस शुरू कर देंगे, ठीक है, इसका कार्य और संचालन होगा तो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, आगे आपको पढ़ाया जाएगा, इसका कार्य और संचालन अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये चीज मैं आपको नोट लिखूंगा, लिखनी समझानी लिखा नोट लिखा यहाँ पे नोट, ये चीज सिर्फ नोट लिखा उन बच्चों के लिए क्लास में अटेंड नहीं है, जैसे उनके लिए नोट है, उसके लिए नोट, कार्य और संचालन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कार्य और संचालन,
वर्क एंड प्रोसीडिंग्स नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में क्या नाम, ठीक है, इन हो गया बहुत बढ़िया। तो यहाँ संविधान सभा का निर्माण हो गया, संविधान सभा अपना काम भी शुरू अभी कर दी, ठीक है, अभी कर दी काम शुरू, ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे और थी, दिक्कत और थी सर, ये करिए बेसिकली ब्रिटिश क्षेत्र पर गया, ये आपको पता नहीं, आपको पता चला, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि एरिया कौन कौन से थे, और भाई ये देखो मैंने बताया आपको, ठीक है, ये देखो मैंने ब्रिटिश क्या थी, ये चीज मैं आपकी कमिश्नर क्षेत्र जो बच्चे पूछना है, कमिश्नर क्षेत्र कहां पे थे, एक कमिश्नर क्षेत्र दिल्ली में था, ठीक है, दिल्ली यहाँ पुल है, कर्नाटक के अंदर पुल है, ठीक है, यहाँ अजमेर है, और भाई यहाँ है बलूचिस्तान, यहाँ क्या है, यहाँ है बलूचिस्तान, ठीक है, मैं आपको पहले बताऊं कमिश्नर क्षेत्र बाकी, ठीक है, मैं बता दिया, जो कमिश्नर क्षेत्र नहीं है आपके ये हां यहाँ इसके बाद आगे की तारीख अब बात है 20 फरवरी 1947, उसके बाद फरवरी 20 1947 एटली डिक्लेरेशन की जाती है, एटली डिक्लेरेशन की जाती है, एटली डिक्लेरेशन, एटली डिक्लेरेशन की जाती है, ठीक है, एटली की घोषणा की जाती है, एटली घोषणा, एटली की घोषणा की घोषणा किस बारे में थी, फिल्म मेंबर्स नहीं करते, सबने याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको 15 फीसदी उसमें कुछ याद रख सकते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ याद रख लो, जितना बताया मैंने याद रखना, ठीक है, बाकी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें वही 15 थोड़ी याद रखोगे, समझे, अगर आप नाम नहीं भाई आगे संविधान सभा प्रोसीडिंग्स ठीक है, इस बार जो बताऊं एटली डिक्लेरेशन एटली डिक्लेरेशन एटली तो पीएम बड़ी ये कहता है कि यहाँ डिक्लेयर करता है भारत को जल्दी आजाद कर देगा, आजाद कर देगा, याद रखना, अब जैसे ये कहता है भारत को जल्दी आजाद कर देगा, तो ये कहता है भारत को आजाद करेंगे, भारत को आजाद करेंगे, ठीक है, अब जैसे ही कहता है भारत को आजाद करेंगे, भारत के अंदर जैसे ही बात आती है यहाँ पे मुस्लिम लीग फिर से काम करके देखा, मुस्लिम लीग है पाकिस्तान की डिमांड स्टार्ट करती है, पाकिस्तान डिमांड स्टार्ट करती है, डिमांड लार्ज स्केल करती है और हिंसा को डिमांड लार्ज स्केल बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल बड़े पैमाने पे, जिसके चलते देश में शांति हो जाती है, जिसके चलते देश में शांति हो जाती है, जिसके चलते देश में शांति शांति हो जाती है, देश में माहौल बन जाता है, इन पीस मतलब पीस के बीच बन जाता है, बेटा बेटा पीछे मैं लिख नहीं बताया आपको, बेटा मुस्लिम लीग के अंदर जब आपने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा ध्यान दिया, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए, ये थोड़ा सा देश के अंदर शांति बन जाती है, देश के अंदर शांति हो रही है, देश के अंदर शांति बन जाएगी, अशांति के चलते यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ का वाइसरॉय भारत का समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया टाइम, इस समय भारत का वाइसरॉय इंडिया को कौन था सर, उस व्यक्ति का नाम था विवेक, आप सभी को पता है, वेबल कहता है कि ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मामला है, इन भारतीयों को जैसे ये हैं उनको इसी लेवल पे छोड़ देते हैं, वेबल यहाँ पे आग्रह करता है ऑपरेशन मेटल्स, ऑपरेशन मेटल्स, ऑपरेशन मेटल्स क्या था, ऑपरेशन मेटल्स आपको लिखना नहीं है, ठीक है, लिखना चाहते हो लेना, खाली छोड़ना है, ऑपरेशन मेटल्स आज तक के आपसे एग्जाम नहीं पूछा गया, एक्सेप्ट यूपीएससी, ठीक है, ऑपरेशन मेटल्स क्या था कि भारत के अंदर विभाजन के लिए लोग लड़ रहे हैं, दूसरे लोग आपसे लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दो, ब्रिटेन भारत छोड़ देगा, कोई समस्या नहीं आएगी, और लॉर्ड वेबल के ऑपरेशन मेटल्स को कंसीडर करके काम किया जाएगा, ये यहाँ से लड़ करके रिजाइन वेबल यहाँ से भारत से चला गया, भारत से चला गया, और ये भारत से चला गया फरवरी लास्ट में, जब 1947 अब जब यहाँ से भारत से चला जाएगा तो उसके बाद तकरीबन 20 से लेकर 24 मार्च के बीच में, 20 से लेकर 24 मार्च के बीच में ब्रिटेन का एटली है, एटली के द्वारा मार्च में 1947 में भारत के नया वाइसरॉय भेजा जाता है, बाद में नया वाइसरॉय माउंटबेटन, नया वाइसरॉय भेजा जाता है, इसका नाम है माउंटबेटन, अब नया वाइसरॉय भेजा जाता है, इसका नाम माउंटबेटन, ठीक है, इसका नाम है माउंटबेटन, माउंटबेटन, माउंटबेटन भेजा जाता है, माउंटबेटन को क्या काम किया गया था, इसको कार्य सौंपा गया था कि ब्रिटेन से शक्तियां भारत को ट्रांसफर करनी है, ब्रिटेन से भारत को पावर ट्रांसफर करना है, पावर ट्रांसफर करना है, पावर ट्रांसफर करना है, पावर ट्रांसफर, ठीक है, इस काम करता है, अब जब पावर ट्रांसफर की बात की जाती है, पावर ट्रांसफर होता है कि जो ब्रिटेन हाथ में होगा भारत को पहुंचे, तो भाई जी माउंटबेटन आता है इंडिया में, देखा इंडिया में कैसे लोग इस तरीके से चीज सकती है, लेकिन माउंटबेटन जल्द नहीं लेता, जल्द नहीं लेता, मार्च में मिड मार्च में आया, 20 मार्च का था, तो अप्रैल मई 2 महीने बस, 2 महीने से सोचा क्या करना है, दिमाग कैसे 2 महीने नारा लिया, ठीक है, इसके द्वारा माउंटबेटन के द्वारा क्या किया, माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को 1947 में अपनी माउंटबेटन डिक्लेरेशन जारी की, ठीक है, ये भैया थर्ड जून प्लान, थर्ड जून प्लान, माउंटबेटन प्लान, ये माउंटबेटन प्लान रिलीज करता है, ये कहता है भारत को आजादी मिलेगी, भारत को समय, ये कहता है भारत को समय मिलेगी, भारत को 2 समय मिलेगी, इसमें आजादी मिलेगी, अब इसका नाम तय किया गया था, एक हिस्सा होगा पाकिस्तान और एक हिस्सा होगा हिंदुस्तान, ऐसे यहाँ पे कोई डेट निर्धारित नहीं की गई, जो भारत से बना कोई डेट निर्धारित नहीं, भारत को समय मिलेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये बात इंडिया में नहीं था, इंडिया में ठीक है, इंडिया पार्टीशन होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये बात है, तो माउंटबेटन प्लान कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को जहाँ जाना है, जिस व्यक्ति को जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए 2 तरीके रखेंगे, पहली बात जनमत संग्रह होगा, रेफरेंडम होगा, जनमत संग्रह इंग्लिश में रेफरेंडम, देखो वोट डालना, रेफरेंडम होगा, रेफरेंडम वोट होगा, यूपी में होगा, असम में होगा, सच में ये किसी ये जिसको जाना है वहाँ चला जाए, जो हिंदुस्तान में रहना चाहता है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान में वोट डाल दो, आप लोगों को कैलकुलेशन करें, ठीक है, इस आधार पे लोगों को ट्रांसफर करिए, लोगों का ट्रांसफर तब तक हो सकता है, उसकी डेट रखी थी 19 जुलाई 1948, ये कहा गया था कि कहते हैं कि आज बात जिसको जाना है ऐसा नहीं कहा गया, इसमें कहा गया था कि जो लोग हैं, ठीक है, वो आवागमन 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 कब तक चलता है, इसमें कहा गया आवागमन ट्रांसफर की डेट रखी थी 19 जुलाई 1948, कहा गया था जिसको जाना है 1947 से चलेगा, लेकिन बात यहाँ पे दूसरी है, इसके बारे में लोगों ने एक दूसरे को नहीं बताया और ना ही ये चीज ऑफिशियली क्लियर की, लेकिन भाई हम 1947 लोग जैसे बता सकते हैं, लेकिन लोगों को सूचना नहीं पहुंची, जिसकी वजह से 1947 में विभाजन के दौरान दंगे हुए, लोगों को लगा कि भाई 15 अगस्त का टाइम है, खेल करना नहीं, इस वजह से बदले हुए, तब यहाँ पे मामला खराब हुआ था, ठीक है, तब यहाँ पे मामला खराब हुआ, अब इसका मामले को समझने के लिए सारी चीजें आपको और देखनी पड़ेंगी, अरे जितनी चीज आपको लिखी है फटाफट नोट करो, हाँ भाई, तो मतलब यूपीएस निर्धारित थे क्या नहीं बचे, यहाँ वोटिंग हुई थी, यहाँ वोटिंग हुई थी, वोट डालो भाई बनेगा, इसलिए क्या किया गया था, ये बोइस बनाएंगे, अब ये बोइस बनाए किसने थे, वो बनाए थे चार्ल्स रैडक्लिफ द्वारा, इसी तरह चार्ल्स रैडक्लिफ द्वारा, ये बोइस है कौन कौन बोइस होंगे, चार्ल्स रैडक्लिफ बनाए, ठीक है, रैडक्लिफ रैडक्लिफ बनाए थे, कहाँ भारत का पाकिस्तान, इस रेफरेंडम क्या पड़ी, इस रेफरेंडम क्या पड़ी बनाया रैडक्लिफ, ठीक है, अच्छा ये बात बताओ, आगे बताओ, ये सारी चीजें बताएंगे, तो फीमेल वाली एक बात कीजिए, जिसमें दलित क्या बात थी, हां अभी मैंने अच्छा इसका फीमेल फीमेल पता है, हजरत में, ठीक है, इसको चिन्ह हजरत में लेंगे, एजाज रसूल, ठीक है, तो ओनली इसके दूसरी फीमेल को हजरत में बात की 1857 में पहुंचा था, ये एजाज रसूल है, एजाज रसूल, ठीक है, मैं ज्यादा पीछे पहुंच गया, एजाज रसूल, एजाज रसूल ओनली फीमेल, हजरत में 1857 की क्रांति में यहाँ पे ओनली फीमेल मुस्लिम एजाज रसूल, देख लेना, फिर हम ये कर दिया, थर्ड प्लान आ गया, थर्ड प्लान आ गया, ठीक है, अब बात क्या है, अब भारतीय लोगों को ये पता लगा कि भारत पाकिस्तान पूरी बात ठीक है, गलत बंदी कहानी इसी चीज पे डिपेंड है, इसी चीज पे डिपेंड है, गलत बंदी नहीं डिपेंड, गलत बंदी इस पे डिपेंड होता है, अब बात करो, अब लेकिन जो माउंटबेटन था उसको प्रेशर बनेगा, उससे पूछा जाएगा कि वोटिंग डाली, तूने लोग डिसाइड कर लिए, भाई भारत करेगा, कब करेगा उसका अब प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया माउंटबेटन जहां पे क्रिएट करने जाता था लोग उससे कहते थे, उससे जो ड्रामा कराया हुआ है राइट समझ गया भाई, तो इस वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो गया, मेंटली प्रेशर क्रिएट हो गया, तो एक बार वो भाषण दिया था माउंटबेटन गलती से कहता है कि हम 15 को करेंगे, दैट वाज द बंडल, एक बंडल जो गलती हुई थी उसमें कहीं बार ये लिखा गया था, ठीक है, कि माउंटबेटन ने ये बात खुद से डिसाइड कर ली, किसी और ने बात डिसाइड की उसने खुद डिसाइड की बात, और गलती से मतलब स्टार्ट हो गया, लेकिन जब से बात कह दी तो लोग समझ गए, लोग मान लिया अब जैसे ही मान लिया बस मामला अब ब्रिटेन को प्रेशर ब्रिटेन को प्रेशर चार्ज लाई 1947 में ब्रिटेन की संसद में क्या करता है, ब्रिटेन की संसद में क्या करता है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट, उसको बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तो जो बात मैं बोल रहा हूं ये बात सच है नहीं है, इसलिए जानने के लिए पढ़ सकते हैं, डिस्कवरी एक बुक है जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, पढ़ना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है ब्रिटेन की संसद में, कहा है ब्रिटेन की संसद, उसमें क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान को बनेंगे, ठीक है, अब बताओ लिखा है और ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको वहां से पास कर दिया था, इसको यहाँ से पास कर दिया, ब्रिटिश संसद कर दिया था, इसको पास कर दिया था, पास किया गया था 18 जुलाई 1947 यहाँ ब्रिटिश संसद से पास होता है, लागू होता है, इसमें क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान दो देश बनेंगे, दो देश बनेंगे, भारत
में पाकिस्तान दूर दुश्मन है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा था कि अगर हम एक दिन ऐसा लगा भारत क्योंकि वो पहले ऐसा लगा मोहम्मद अली जिन्ना कहा गया कि पाकिस्तान को चौथा सोने का और हिंदुस्तान को पहला सोने का। इसके अंदर जितने ब्रिटिश प्रांत मिल जाएंगे कहा गया था इनके अंदर ब्रिटिश प्रांत मिल जाएंगे, ब्रिटिश प्रांत इसके अंदर जितने ब्रिटिश प्रांत है वो शामिल हो जाएंगे, ब्रिटिश प्रांत का विभाजन होगा। अब क्या है ठीक ब्रिटिश प्रांत का ब्रिटिश प्रांत का विभाजन होगा। और इसके अलावा जितनी देसी रियासतें हैं, इसके अलावा जितनी देसी रियासतें हैं तथा देसी रियासतों का ठीक है ठीक है तय देसी रियासतों का तय शासकों के द्वारा वहां के शासकों द्वारा क्या होगा ठीक है शासकों द्वारा तय शासकों द्वारा अगर जो देसी रियासतें हैं अगर वो इंडिया में जाना चाहें इंडिया में जा सकते हैं, अगर वो पाकिस्तान में जाना चाहें पाकिस्तान में जा सकते हैं, अगर वो स्वतंत्र फ्रीडम के साथ रहना चाहें इंडिपेंडेंट रहना चाहें इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ठीक है ये बात यहाँ पे तय की गई। याद रखना सब इनका निर्माण नहीं हुआ था, दो देश बने नहीं थे बल्कि ठीक बल्कि भारत और पाकिस्तान को ब्रिटिश से ऑर्डर की गई थी, ब्रिटेन से सत्ता हस्तांतरित की गई थी, हस्तांतरित की गई थी। अब ये चीज और है ये हस्तांतरित की घोषणा पहले की थी पहले तीन की और तीन की वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनी थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी और इसके अलावा पाकिस्तान संविधान सभा बनी थी, पाकिस्तान संविधान सभा वो भी तीन बनी थी, संविधान सभा बनी थी। ठीक है तो अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस इंडिया इंडिपेंडेंस भारत स्वतंत्रता अधिनियम का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसको नीचे करना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा दो लेवल पड़ेगा, दो लेवल पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, इम्पैक्ट दो स्तर पड़ेगा। पहला स्तर ये है इसमें नई सरकार बनेगी, नई अंतरिम सरकार बनेगी और इसके संविधान सभा का विभाजन होगा, संविधान सभा का विभाजन होगा, सभा विभाजन ठीक है। इसके रिगार्डिंग बात करेंगे ठीक है, ये सरकार को लगाएगी 90% बनी और ये संविधान सभा का 90% होगा। लेकिन हुआ क्या कि दो बार की जिन्ना ने कहा कि देश नाम छाटो जो पहले से पाकिस्तान छाटो, अभी नहीं छाटो तुम पहले बने तो पहले बने उसने 15 छाटा नेहरू ने छाटा कि हमारे देश में इंडिया नेहरू ने कहा ठीक है जब हम पहले से इंडिया अभी हम इंडिया लेंगे पैसा देगा पाकिस्तान हमारे साथ ठीक है दोनों बहुत आगे ठीक है अगली बात नहीं अब आपसे रजिस्टर कराओ पूछो कहां से करना पड़ता है। मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं मुझे पता है मुझे पता नहीं और आपको पॉलिटिक्स की आदत लग जाएगी मैं बता रहा हूं ठीक है पॉलिटिक्स आदत लग जाएगी तो भाई इस हिसाब से राजा है सब क्या पाकिस्तान में रहते हैं उनकी स्थिति बहुत गहरी है ठीक है राजीव में देखो जो भी आ रहा है ठीक है समझो ठीक है आपसे बात करिए